गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। 4 लोग हैं मेरे परिवार में 4 डीएनए हैं। हाँ ठीक है। और 4 डीएनए नहीं है, डीएनए में 4 लोग हैं। डीएनए में 4 लोग हैं। 4 घर नहीं, मतलब घर में 4 लोग हैं, ऐसा है जी। कोई बात नहीं, कैसे कर लो और कनेक्शन। गुरुजी मैं रुड़की से आया हूँ वर्तमान में, और मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ अपने नौकरी के सिलसिले में। अब आंखें बंद कर लीजिए, मुंह बंद रखिए। अच्छा, दरबार पता है क्या के लिए पाए, ठीक है। आंखें बंद, ऊर्जा पिंड प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, बंधन कीजिए अपने 5 बार। ओम। कितने बार? चलिए, बहुत कष्ट है जमाने में, लेकिन इतना है कि जो आप आए जिसके लिए वो अच्छा होगा, ठीक है। वो जो दरबार संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अच्छा होगा। गुरुजी मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहले हम कह लें, हमारा भरा हुआ है तमाम दिमाग में, हम कह डालें। पहले हम उल्टी कर लें, फिर आप करना, ठीक है। आपका आधांग बायां, लेफ्ट साइड फील होता है वीक, बिल्कुल ठीक है। इस वाले से ये अंग कमजोर, दरबार ने एक जैसा कर दिया है। अब दोनों अंग एक जैसे हो गए हैं, समझे, एक जैसे अंग, अब कोई फर्क नहीं। लंग्स में कंजेशन, फेफड़े आपके बहुत कमजोर हो गए हैं, पता है आपको ये बात, पता है बात। अब अच्छे कर दिए गए, नए कर दिए गए। आप को ब्रीदिंग करिए, खूब दौड़ी दिन भर में, आप रोज सुबह दौड़ी उठ के 10-15 किलोमीटर, अब दिक्कत नहीं होगी। लंग्स बुरी तरह से डैमेज थे आपके, यूरिन में इन्फेक्शन, ठीक, अब नहीं है, खत्म हो गया था। ये जो बता रहे हैं ट्रीटमेंट हुआ, ये बता रहे हैं, अच्छा ये ठीक हो गए हैं अब आप। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के कष्ट थे, अब चेक कर लीजिए, अब नहीं है। लेफ्ट राइट कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, सब खत्म हो चुका है, जी, ठीक है, बिल्कुल। और फ्रोजन शोल्डर, एक हाथ पूरा नहीं उठता था, पूरा पूरा, अब चेक कर लीजिए, दोनों उठते हैं जी, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर भी खत्म हो गया। घर में आपके डिप्रेशन, बाकी जो 3 लोग हैं, एंजाइटी, उनमें सुसाइडियल थॉट्स, कॉम्प्लेक्स, लीवर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम है, आंतें सूज जाती किसी आप घर में, वो भी हैं। वो सब अच्छे, क्योंकि ब्रेन की नर्व सूज जाती है, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, घुटने अच्छे, कमर अच्छी। आप उठिए, बैठिए, चलिए फिर एकदम 16 साल के आप बन गए। अब चलिए, थोड़ा चल लीजिए, फिर भाषण देंगे, आप माइक देंगे, आप चलो। भाषण देंगे, भाषण कराएंगे भी हम, ऐसा नहीं कि आपको इसे जाने देंगे। बैठिए जमीन में, चेक करिए घुटना उठना अपना, बैठिए। अब बिल्कुल बच्चे बन गए, संकट नहीं है, ऐसे करिए। ये देखिए कैसे टांगे, देख रहे हैं क्या हाल था, फिक्स हो गए थे पूरी टांगे हैं, इनकी टांगे घुटने फिक्स हो गई, हड्डियाँ पूरा मुड़ते भी नहीं थे। हाँ, अब देखो कह रहे हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी। गुरुजी पूरी तरीके से नहीं बैठा जा रहा। अब खड़े होइए, खड़े हो जाए, अभी उसके बाद ही बच्चे जैसे खड़े होंगे, अभी ने कोई कष्ट नहीं है, बैलेंस। बस अब अच्छा लगा बैठने उठने में, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप कह डालो, आप उल्टी करो। गुरुजी मेरे ना हार्ट में बहुत प्रॉब्लम रहता है। हार्ट अटैक मुझे गिरा था, मैं 5 दिन। अरे सुनो भाई, उल्टा सीधा बयान मत करो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बोल ही देते हैं फिर, तुम्हारे लंग्स 60 से 70% सड़ चुके हैं, ठीक, उसकी प्रॉब्लम है, कंजेशन है, आपको हार्ट की महसूस होती है। बात समझ आ गई। अब आगे जारी करें आप बुलेटिन। घबराहट बहुत रहती है गुरुजी। चली गई। दूसरा, लैट्रिन के रास्ते से ब्लड बहुत निकलता है। अब नहीं है,
सवेरे से कष्ट नहीं होगा आज के बाद। और सब- हम देखो क्या बेटा, हम तो खास खास बता दिए, अभी लिखेंगे तो पूरा पन्ना भर दे। पन्ना क्या क्या समस्या है, पन्ना भर जाएगा अभी तुम्हारा। ये तो हमने उतना बता दिया कि चलो तुमको लगे कि हाँ यार ये ठीक तो हुआ है कुछ। गुरु जी एक चीज और कहना चाहूंगा। मैं 17-18 वर्ष से उत्तराखंड में अच्छा। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। हाँ हाँ, अच्छी बात, तो अच्छे आदमी यार। हाँ जी, मैं भोलेनाथ जी के स्थान पे हूँ, गंगोत्री के पास हर्षिल। डबल अच्छा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या गुरुजी मेरे साथ ये आ रही है, इन 17-18 वर्षों में मैंने कई हजार लेटर मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको लिख दिए हैं। काहे के लिए इतना काहे कागज कर वो गुरुजी इसलिए कि ना तो वो मुझे परमानेंट कर रहे हैं और ना ही मेरा तबादला कर रहे हैं। अरे मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक फौजी का बच्चा हूँ गुरुजी। अरे यार फिर तो क्यों तो चक्कर पड़े हो फिर तुम। एक बात अच्छा बताओ, चलो जवाब आपसे लेते हैं। आप ही बताओ, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों जैसा, आपको नौकर बनना पसंद है कि मालिक बनना? सर मैं तो नौकर बनना पसंद करता हूँ, मालिक नहीं। अब इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं। अगर आप नौकर बनने पसंद करते फिर तो बचा नहीं कुछ, फिर तो आप बहुत अच्छे आदमी, गवर्नमेंट के आदमी, फिर तो पक्का कर देना चाहिए उन्हें, हैं। एक यूनिवर्सल जो एक डिमांड होती है आदमी की, मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे को भी लगता है कि नौकर बने, कहीं गुलाम बने। गुलाम बनना पसंद है आपको? हृदय से पूछा जाए कि क्या गुलाम बनना आपको पसंद है? गुलाम बिल्कुल नहीं। नहीं पसंद है। नहीं। मालिक बनना पसंद है हर आदमी को? नहीं, मालिक बिल्कुल नहीं। मालिक मतलब कि अपने स्वेच्छा से कोई काम, स्वतंत्रता। जी। मालिक का मतलब ये होता है जी जी कि स्वतंत्रतापूर्वक काम कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने तय किया कि हम गुलाम बनना है, वही पक्का वाला बनना है? पक्का वाला। अरे वाह फिर तो ठीक है, फिर तो हम भी प्रार्थना करेंगे कि भाई आपको जल्दी जो है आपकी लेटर की सुनवाई हो जाए। सर गुरुजी मेरा क्या है, जितने भी पत्र जाते हैं वो मुख्यमंत्री चाहे किसी के पास से भी थ्रू जाएं, आखिरी स्टेज पे आके सेक्रेटरी के लेवल पे आके उस पर कोई ना कोई बाधा आ जाती है। मैं बताता हूँ, ये जो गंदगी सब आपकी आज फ्लश हुई है ना जी, यही स्मृतियाँ रहती हैं जो ट्रैवल करती हैं, आपको घुमाती फिराती टहलाती तंग करती, ऐसे करती रहती। जब ये सब गंदगी साफ हो जाती है, फिर आप जिससे मिलते हैं, जिसके लिए अपने बात करते हैं, आपकी शुद्धि रहती है शरीर में, तो अच्छे से ठीक से काम होता है। आप अपनी बुद्धि ठीक से काम कर पाती है, आपकी बुद्धि जी, आप ठीक से बात कर पाते हो, ठीक से आपका कार्य हो जाता है। जब बुद्धि नहीं काम कर रही होती तो आप कुछ का कुछ बोलोगे, फिर कुछ का कुछ लिखोगे। हमेशा पत्र में एक बात का विशेष ध्यान रखो, हमने अपनी लाइफ में ये सब बहुत किया है ना, पीछे कर आए हैं, धतूरा खा के अब लटक गए हैं। तो लेटर में, पत्र में जितनी विनम्र से विनम्र बात लिख पाएँ उतनी लिखें। पत्र में अगर आपने कड़वाहट या कोई धमकी भरा कुछ भी लिखा तो सामने वाले का मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा कोर्ट जाएगा, सीन, ये गई फाइल, चल हो गई। क्या करते हैं हम लोग ना, ऐसे करते, सही बात है, ऐसे जुगाड़ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, है ना। तो जितना विनम्रता से प्रार्थना पत्र लिखेंगे जी, उतनी विनम्रता से आदमी लेता है। हाँ जी, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है यस, कि असहाय की सहायता हर व्यक्ति करना चाहता है। बिल्कुल सर, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जैसे आपके सामने कोई आदमी आए जी, तो आपसे कहे कि हमको बहुत दिक्कत है और हमको जरा 2000 रुपये दे दीजिए, जी, और अगर ना दो तो फिर दूसरे के पास चले जाएं हम। सही बात है, तो आप कहोगे भैया मेरे पास तो है नहीं, तो दूसरे के पास चले जाओ। वही आदमी अगर आपसे कहे कि हमें 2000 रुपये दे दीजिए, हम बहुत असहाय हैं, 10 जगह हुआ है, कोई दे नहीं रहा है, हमें बहुत ज़रूरत है, हम जरूर दे देंगे आपको, हमारी मदद करो आप किसी तरह से, हम आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आप कहोगे यार चलो यार, भले अपना पेट काटा उसको दे देंगे। तो सहायता करना मनुष्य का स्वभाव है, जी, लेकिन सहायता मांगने का भी अपना एक तरीका होना चाहिए। सभी चीज़ें होती हैं, इसीलिए आपकी तमाम चीज़ें अटकी। जी, अब आप खूब विनम्र लेटर लिखिएगा, उसकी सुनवाई जरूर होगी। बिल्कुल ठीक है, अच्छे हो। गुरु जी एक चीज और मैं बोलूँगा, बोलिए। कहना चाहूँ, मेरे पिताजी वो भी हार्ट पेशेंट थे, हाँ। मम्मी
कैंसर की पेशेंट थी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में ये बीमारी किसी को ना लगे। आप तो सब चले गए, आपके बची नहीं, कोई स्मृति नहीं बची, आपके डीएनए में कोई स्मृति नहीं बची, सब समाप्त। तो आप अपने को चेक कर लिया ना? हाँ जी। आप फील कर रहे हैं ठीक ठाक, फर्स्ट जी क्लास? बहुत अच्छा। इसलिए फील कर पा रहे हैं कि सारी स्मृतियां चली गई, बची नहीं। जी एक चीज और हाँ। पूछूंगा। मेरे एक बड़े भैया इंजीनियर थे रेलवे में, अभी वो भगवान जी के पास हैं या कहाँ हैं कुछ नहीं पता है। उनकी पत्नी ने यानी मेरी भाभी ने, मंजली भाभी ने पक्का है उनको स्लो पॉइजन देके खत्म कर दिया, मार दिया जान से। लेकिन उनकी जो डेड बॉडी है उसका जो अंतिम संस्कार किया है वो तब किया है जब मैंने उनको बोला, मैंने मेरी पूरी फैमिली इंडिया के कोने में अलग अलग जगह है, पहले उनको बुला देते हैं कि तो इसके बाद अंतिम संस्कार कर लेना आप। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो मैं भाग के डीएम के पास भाग के गया। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है। तो उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर रुड़की कोतवाली को फोन किया। आपके भाई की फोटो आपके पास है? जी है। हाँ जी, निकालिए। फोन देना। निकाल कर। विचार परेशान है अभी गुरु ये नहीं पता चल रहा वो जीवित हैं या नहीं है। अभी। कि डेड बॉडी नहीं मिली क्या? डेड बॉडी तो मुझे उन्होंने, इंस्पेक्टर ने जिस दरोगा के साथ भेजा उसने कहा गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने जी चलो, कहना पंचर हो गया। वो इतनी देर तक घुमाता रहा, इतने में उन्होंने अपना काम कर भी दिया। अच्छा, ऐसा कांड हो गया? हाँ जी। अच्छा, आप फोटो निकालिए तो शायद भाई कुछ बता सके हम। हमारा इसी पूरा परिवार गुरुजी बहुत दुखी है। कोई बात नहीं। और ये इसके पीछे एक दुष्ट स्त्री है जो मेरी भाभी है, मंजली भाभी। कोई बात नहीं, चलेगा। उसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गुरुजी। अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी। मिली? जी नहीं मिली? निकाल निकल गई? जल्दी। नहीं ना निकले, तुम खड़े हो, हम तुमसे देख लेंगे। आओ, आप खड़े हो, हम आप इस देख लेंगे। आप आंखें बंद करके अपने भाई को देखो। निकली? लाओ 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 लाओ, देखें। आपको लगता है मर गए, मार दिया, किसी ने हत्या कर दी? जिंदा की मुर्दा है? अच्छा, लग भी है रेलवे मैंने तो। ओम। आंख खोलिए। इनकी मृत्यु हुई है दम घुटने से। जी इनकी मृत्यु हुई है दम घुटने से, मर चुके ही है नहीं, डेड। और ये बराबर जो है, मृत्यु तो इनकी हो गई, शरीर तो छूट गया था, लेकिन प्राण इनके फंसे हुए थे, वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए थे। मुक्ति अब हुई है इनकी, आज। समझे श्रीमान जी? और इनकी बॉडी में दिख रहा है जैसे जहर सा, काफी इस टाइप का, जैसे औषधियों का बहुत जहर है। लेकिन इनकी हत्या हुई है, ये साधारण मृत्यु नहीं है। तकिया ऐसे रख करके इनके दबाया गया है, तकिया से इनकी मृत्यु हुई नहीं है, हत्या हुई है इनकी। हाँ, बाद में सब कुछ किया है इनको साथ, लेकिन पहले कर दिया, उसके बाद सारे कुछ किया है। छुरे भी चले, इनकी हत्या की गई। चलिए, खुश रहिए।